तो हम जब भी मूवीज़ में सुपर हीरोज़ को लड़ते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि काश ऐसे ही सुपर पावर्स मेरे पास भी होते। लेकिन साला फिर हमें याद आता है कि ये तो चूतिया बनाने वाला काम है, ऐसा तो असल में कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कॉमिक्स की दुनिया में कुछ एक ऐसे भी बेहुदा कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी सुपर पावर्स या तो बहुत ही यूजलेस है या तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। अब कई बार इनकी सुपर पावर्स के बारे में सोच के खुद को ही शर्म आती है। ये दुनिया को तो क्या ही बचाएंगे, पहले ये खुद को ही बचा ले, वही बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स की बेहुदा सुपर पावर्स के बारे में बताऊंगा। तो इस लिस्ट को जितना हो सके मैंने उतना यूनिक रखने की कोशिश की है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं विद ढेर सारा ज्ञान इन मेरी जुबान। तो चलिए लिस्ट में पहले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर अब मैं बात पहले कैरेक्टर की करूं तो ये इतना फालतू है कि इसके सामने तुम्हें तारक मेहता के पिंकू का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा। तो अब जो मेरे भाई लोग तारक मेहता देखते हैं वो ये सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि ये कैरेक्टर किस हद तक फालतू हो सकता है। तो इस कैरेक्टर का नाम है रेजरबैक, जो और कुछ नहीं मार्वल का एक फालतू हीरो है। तो अब इन भैया की सुपर पावर्स की बात करूं तो इनकी सुपर पावर्स ये है कि ये किसी भी व्हीकल को चला सकते हैं, बस खत्म, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मजे की बात तो ये है कि इन भाई साहब की इन सुपर पावर्स को एक म्यूटेंट एबिलिटी बोला गया है। अब बहनचोद गाड़ियों को चलाना भी एक म्यूटेंट एबिलिटी होने लगी। इस हिसाब से तो अपन भी फिर एक म्यूटेंट है। लगता है एक्समैन में जाने का टाइम आ गया है अपन का। मतलब ये भुसलंडी के सोचते हैं कि म्यूटेंट के नाम पे कुछ भी पेला जाए और हम उसे मान लें। खैर छोड़िए, अभी तो आगे भी बहुत है। तो लिस्ट में अगले बेहुदा आदमी की बात करूं तो वो आता है दी थंडरर। अब इन जनाब की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ये पेशे से एक रेडियो ऑपरेटर होते हैं, नाम जेरी कारस्टेयर्स। अब एक दिन अपने आसपास सुपर हीरोज को लड़ता देखकर इन जनाब को भी क्राइम से लड़ने की चुल मचती है। वो कहते हैं ना, अंदर के कीड़े को कौन शांत कर सकता है भला। और ये एक ऐसा सूट बनाते हैं जिसमें एक लाउड स्पीकर लगा होता है। अब उसी दिन से ये भैया अपने आप को थंडरर नाम के सुपर हीरो से बुलाते हैं, जो कि क्राइम से दुश्मनों की ऊंची आवाज में गांड फाड़कर लड़ता है। बस हो गया, इतना ही है। ये भैया एक लाउड स्पीकर वाले सूट को एक सुपर पावर कहते हैं। अब तुम ही बताओ कि ये एक बच्चों वाली बचकांड हरकत नहीं है तो और क्या है। साले क्या माल फूंक कर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को बनाते हो। तो चलिए इसी के साथ अब अगले महाशय की बात कर लेते हैं। इनकी बात करूं तो ये एक एक्समैन के मेंबर है जिसका नाम है मैगट। अब इन भैया जी की पावर्स को आप बेहुदा कह लो, वाहियात कह लो या फिर डिस्गस्टिंग कह लो, दुनिया जहान के सभी शब्द कम पड़ जाएंगे इन भैया जी के लिए, क्योंकि इनकी सुपर पावर्स इनके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनकी सुपर पावर्स की बात करें तो इन भैया के पेट में 2 मॉन्स्टर टाइप के कीड़े रहते हैं जो कभी भी इनके पेट से बाहर निकलकर एक असली खाने के अलावा कुछ भी खा जाते हैं। भोसड़ी वाले खाने वाली चीज नहीं खाएंगे और अपना काम पूरा करते ही ये कीड़े अपने मालिक के पेट में वापस चले जाते हैं। साला इससे वाहियत पावर्स और क्या ही होगी। लेकिन रुको, लिस्ट अभी बाकी है, क्या पता और भी कोई भोसड़ी वाला हमें मिल जाए। तो लिस्ट में अब अगले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगले कैरेक्टर का नाम है जैज। अब इन महाशय की कोई सुपर पावर्स नहीं है, नो एबिलिटीज, इनका नीला है बस। मेरा मतलब है कि ये नीले रंग के हैं बस। साला एक मिस्टेक भी क्या क्या करवा सकती है। तो इन भाई साहब की और कुछ बात कर लें तो इन्हें रैप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मज़े की बात तो ये है कि ये उसमें भी अच्छे नहीं हैं। इसके बाद ये भाई साहब ड्रग्स बेचने के धंधे में शामिल हो गए, लेकिन इन्हें यहाँ पर भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तो इसके बाद इन्हें फाइनली मार दिया गया। बस इतनी ही कहानी थी इनके कॉमिक्स में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साला अब तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स बना दिए हो, कौन सा माल फूकते हो इनको बनाने से पहले। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा, हम अपने अगले वाहियात कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगला कैरेक्टर है डीसी का आर्म फॉल ऑफ बॉय। जी हाँ, इसका नाम ही यही है, आर्म फॉल ऑफ बॉय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बेहुदा नाम है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इनकी सुपर पावर्स इससे भी ज़्यादा बेहुदा है। अब जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, इन भैया की सुपर पावर्स हैं ये अपनी बाजुओं को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं और अपनी बाजुओं को निकालकर ये भाई साहब उन्हें तलवार की तरह एक फाइट में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे, मैं ये पूछूंगा क्यों। आखिर ज़रूरत ही क्या है। अगर तुम अपनी बाजुओं के बजाय एक असली तलवार से लड़ोगे तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, और ऊपर से अगर लड़ाई के बीच में कोई तुम्हारी बाजू लेकर भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे अपनी बाजुओं को। फालतू में क्या जरूरत है अपनी बाजुओं को तलवार बनाने की। अब अपने इन्हीं कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए डीसी ने इस सुपर हीरो को एक अलग ग्रह का घोषित कर दिया। और सही भी है ना। अब धरती पे इसे ये सुपर पावर्स कैसे मिली, ये कैसे एक्सप्लेन करते, क्योंकि इतना फालतू काम तो तुम अब कर ही चुके हो।
लेकिन तुम फालतू का काम मत करना और इस वीडियो को याद से लाइक कर देना। तो इसी के साथ ये थे कुछ एक कैरेक्टर्स जिनकी पावर्स या तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी या तो वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस थे। तो वैसे तो इस लिस्ट में और भी कई सारे फालतू के कैरेक्टर्स थे, सोच रहा हूँ उनके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँ वीडियो का। साला वैसे भी फालतू की चीज़ों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन सभी सुपर हीरोज़ में से आपको सबसे फालतू का सुपर हीरो कौन सा लगा। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आता रहूँगा और तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के टॉपिक की सजेशन भी दे सकते हो, अपन लोग उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही साथ मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इसी चैनल के सेम नेम से, मैं वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और मज़ेदार कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल की बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस को चेक करो और मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।